हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे और पहला लेक्चर मैंने बनाया था हाइपरबोलिक के बारे में, फिर आगे हम लोग बच्चे आगे को बढ़ाते हैं। देख, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आखिर सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो होता क्या है कि सर्कुलर फंक्शन में बच्चे क्या होता है कि जो फंक्शन होता है साइन और कॉस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है कि हाइपरबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब आते हैं बच्चे कुछ हम लोग यहाँ पे दोनों में कोरिलेशन की बात करते हैं। तो बच्चे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर्कुलर फंक्शन में e टू द पावर ix बराबर होता है बच्चे cos x प्लस i sin x। इसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं बच्चे? यूलर्स थ्योरम, यूलर्स, ठीक है। और वह ई क्या बच्चे? ई हमारा 2.71, ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू होता है, यूलर्स बेस बोलते हैं, नेचुरल बेस बोलते हैं लॉग का, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन में होता है e टू द पावर x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी देखिए। और यहां पे हमारा क्या है? x रियल है, यहां भी x क्या है? रियल है। x इज व्हाट? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। यहां भी x क्या होगा? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। देखो ये r में एक कैपिटल यहां सेगमेंट लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स, यू नो सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बच्चे आपको सबको पता होगा, नहीं तो फिर हम लोग आएंगे, है ना, सेट थ्योरी की बात जब करेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा थ्योरम है। थ्योरम क्या होता है? कंडीशनल आइडेंटिटी होता है, x के सारे रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। अब ध्यान देना, ये हमारा पहला रिलेशन है और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि रिप्लेसिंग x बाय माइनस x, x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस आई एक्स होगा और यहाँ पे cos माइनस x प्लस आई sin माइनस x, ठीक है। cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? cos थीटा, यहाँ एंगल होगा x, ठीक है। और sin माइनस थीटा क्या होता है बच्चे? sin, है ना, माइनस sin थीटा। ये होता है sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा। तो हमारे पास दो रिलेशन यहाँ से मिला, है ना, दो थ्योरम का दूसरा फॉर्म आ गया। तो आपको पता है कि रियल नंबर हमारे नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो भी होता है ना। चल इधर आप देखिए, अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हमारा पहला ये रिलेशन है, रिप्लेसिंग x बाय माइनस x, माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो बच्चे क्या मिलेगा? e पावर माइनस x इज इक्वल टू cos माइनस हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक माइनस x, ठीक है। और यहां भी देखिए cos हाइपरबोलिक माइनस x बराबर क्या होता है? ये cos हाइपरबोलिक x होता है और ये माइनस हो जाता है। कैसे होगा? हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो रिलेशन मिला इधर भी हाइपरबोलिक में और दो मिला इधर सर्कुलर में। इन दोनों को अगर हम सम कर दें, यहीं से हमें मिलता है cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को सम करते हैं। दोनों को सम करेंगे तो बच्चे क्या हो जाता है? e पावर x इक्वल टू क्या है? cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x। ये पहला हमारा रिलेशन था। दोनों को यही हम लोग सम करेंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग काम ये किए हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये मिलेगा e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा 2 cos हाइपरबोलिक x, दैट इज cos हाइपरबोलिक x हमें मिल गया e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बाई 2। देखो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी cos हाइपरबोलिक x का वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो अब हमें फिर मिल गया यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू e पावर है ना x माइनस e पावर माइनस x बाई 2। इसका ग्राफ भी हम लोग देखे थे, डोमेन भी सीख गए, रेंज भी सीख गए, ये इवन फंक्शन। और जो ही हम लोग अगर फर्स्ट में सेकंड को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर x माइनस e पावर माइनस x इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक x और यहां से हम लोग sin हाइपरबोलिक x का बच्चे ऊपर मिटा देते हैं और हमें मिल गया sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। इसी सर्कुलर फंक्शन के मदद से हम लोग दोनों का स्टडी करेंगे। तो यहां से मिल गया हमें बच्चे sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x minus e to power minus x by 2 and cos
हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बाई। ठीक है, हमारे पास ये दो रिलेशन मिलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल हाइपरबोलिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं फंडामेंटल हाइपरबोलिक फंक्शन। फंडामेंटल का मतलब आपको समझ में आता होगा जो इंडिपेंडेंट होता है ना, और डिराइव का मतलब आपको समझ में आता है जो डिपेंड होता है फंडामेंटल पे, और इसी पे डिराइव हम लोग करेंगे 4 और रेशो। ठीक है, इधर भी हम लोग बात करें तो हम लोग करें क्या, ये पहला रिलेशन है और ई का वैल्यू यहाँ भी वही होगा जो हम लोग सर्कुलर में देखे थे, और हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर में e पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू मिला है cos x माइनस आई साइन x। इन दोनों को अगर हम लोग सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर x e टू पावर आई एक्स प्लस e टू पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। ये हम लोग सर्कुलर सिस्टम में यहाँ पे cos x sin x का वैल्यू निकाल, तो यहाँ से हमें मिल गया cos x इज इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू पावर माइनस आई एक्स बाई 2। देखिए कितना सिमिलरिटी है सर्कुलर और हाइपरबोलिक। बच्चे देखो cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू आता है e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, देखिए ये भी हमारा रियल वैल्यू है, और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ट्री में इसको लिख रहे हैं। ये हमारा रियल पार्ट है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर e टू पावर आई x का, और sin x हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब जो दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तब क्या मिलेगा बच्चे, वो ध्यान देना, हम लोग फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं इधर, तो हमें मिलेगा e टू द पावर आई एक्स माइनस पावर माइनस आई एक्स, और ये हमारा आ जाता है 2i sin x, और sin x का वैल्यू हमें मिल गया e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू पावर माइनस आई एक्स बाय 2i। ठीक है, तो ये बच्चे जो आप क्या था कि आपने जूनियर लेवल में साइन थीटा पढ़े थे p बाय h, cos थीटा v बाय h, जब भी ये लगता था किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एक्यूट एंगल मेजरमेंट करने हम लोग यूज करते थे। अब बच्चे उसी को यूलर भैया ने क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया है ना, तो आपने वहां तो राइट एंगल तक ही आपकी दुनिया है ना रहती थी, लेकिन यहाँ x रियल है, x के सारे रियल वैल्यूज के लिए ट्रू है, जबकि हम लोग वहां पे देखते थे राइट एंगल का एक्यूट एंगल मेजरमेंट की बात करते थे, लेकिन घुमा फिरा के हम लोग आगे भी बढ़ जाते थे, और उसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सर्कुलर में sin x को ऐसे लिखते हैं, cos x को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से रेशियो हम लोगों ने क्या किया, tan की बात करते हैं, tan x क्या होगा, sin x by cos x, ऐसे यहाँ भी होगा। अगर हम लोग tan हाइपरबोलिक x की बात करेंगे, sin हाइपरबोलिक x by cos हाइपरबोलिक x। तो होपफुली बच्चे ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि आखिर दोनों में कैसा रिलेशन है, क्या वो रिलेशन है, उसकी बात करते हैं कि कैसे हम है ना हाइपरबोलिक से सर्कुलर में आएंगे, सर्कुलर से कैसे हम लोग हाइपरबोलिक में आएंगे, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। ध्यान दे, देखो बच्चे, हमारे पास cos x बराबर क्या है, e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू पावर माइनस आई एक्स बाई। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि हमें इसे रियल बनाना है, तो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x बाय आई एक्स। ठीक है, x को आई एक्स से रिप्लेस कर दिया, तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पे देखो बच्चे, ये हमारा हो जाएगा न्यू फॉर्म cos आई एक्स, इधर क्या होगा, आई एक्स की जगह पे आई एक्स रख दिए, और यहाँ पे माइनस और ये आई एक्स बाई 2। और सबको पता है आई स्क्वायर का वैल्यू ये हो जाता है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर एक्स माइनस आई स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और बच्चे क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। यूलर भैया ने बताया है ना कि देखो रूट अंडर -1 का है ना स्क्वायर रूट आई होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -x और माइनस माइनस प्लस, तो डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, इसका वैल्यू -1 होता। तो बच्चे ध्यान देना, cos ix बराबर हमें मिला e टू द पावर x प्लस e टू पावर माइनस x बाय 2। और इसी है ना फंक्शन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, cos हाइपरबोलिक x। इट मींस हमें पता चल गया cos ix बराबर हो जाता है क्या बच्चे, cos हाइपरबोलिक x। तो cos हाइपरबोलिक x इज नथिंग बट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई
in circular function the angle of है ना circular function by I you will get an other kind of function and this function is known as है ना hyperbolic function। तो ये रिलेशन जो हमें मिला बच्चे काफी इंपॉर्टेंट है कि cos hyperbolic x is nothing but cos ix। इसको हम लोग यूज करेंगे बच्चे। अब हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है दोनों में है ना कोरिलेशन की बात करें, अगर हाइपरबोलिक से सर्कुलर में आते हैं, ये किस में है हम लोग, ये हम लोग हाइपरबोलिक में है, हाइपरबोलिक, और ये किस में बच्चे, सर्कुलर में। ठीक है, पर्टिकुलर कॉस फंक्शन के लिए हम लोग दोनों में क्या चेंजिंग आ रहा है बच्चे, h इज रिप्लेस्ड बाय i, यही याद। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ध्यान देना बच्चे, क्या करता है कि इस मशीन का फंक्शन है, रखते इसमें x है, क्या करता है e टू द पावर x करता है प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2 करता है। तो बच्चे अगर x को 2x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 2x हमारा रिप्लेस हो जाता है क्योंकि e तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। होपफुली बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। साइन का भी कोरिलेशन रूल निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इधर मिटा दें। देखो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास मिल गया है ना कॉस का, हाइपरबोलिक से अगर सर्कुलर में जाएंगे तो h को i से रिप्लेस कर। ठीक है बच्चे, जैसे मान लो बेटा अगर रहता हमारे पास cos i 3x, इसे हम लोग क्या लिखते हैं cos हाइपरबोलिक 3x, ये हो जाए। ठीक है, i और h में यही रिलेशन है, सर्कुलर में i होता है और यहाँ पे हाइपरबोलिक में h होता है। ठीक, चलिए अब बात हम लोग कर रहे थे, अब आते हैं यहाँ पे sin x के बारे में। हम लोग ने देखा था e टू द पावर ix माइनस e टू द पावर माइनस ix बाय 2i। बेसिकली हम लोग काम किस में कर रहे हैं, सर्कुलर में, जिसमें इसका रेंज -1 से +1 के बीच लाई करते हैं। ठीक है, अब बच्चे फिर रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x को रिप्लेस कर देते हैं बच्चे ix से। क्या होगा ध्यान देना, sin ix इज इक्वल टू e टू द पावर फिर i, x की जगह पे ix बाय 2i। ठीक है, i स्क्वायर का बच्चे क्या होता है वैल्यू आपको पता है -1। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख देंगे, अच्छा एक बार और लिख देते हैं, i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर x बाय 2i। ठीक है, चलिए ये तो हमारा इधर से हाइपरबोलिक की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसी को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे i स्क्वायर का वैल्यू -1 दैट इज -x, और इधर हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और i स्क्वायर का वैल्यू माइनस माइनस प्लस बाय 2i। ठीक है, समझ गए बच्चे। जब भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम करते हैं डिनोमिनेटर कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं i से इंटू कर देते हैं, यहाँ भी i से इंटू कर देते हैं, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो यहाँ -2 हो जाता है और यहाँ i हो जाता। माइनस को हम लोग ऊपर भेज रहे हैं तो ये i हो जाता e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2। बच्चे बताओ यही हमारा क्या था, यही था साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x। तो हमें क्या मिला, साइन ix इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चे, i साइन हाइपरबोलिक x। तो बच्चे अगर हम लोग क्या था सर्कुलर में जो एंगल हमारा साइन फंक्शन के था उसमें i इंटू कर दिए तो हमें क्या हुआ, ये मिला i टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, बिकॉज़ हमने इस रेशियो को क्या माने थे, साइन हाइपरबोलिक x। होपफुली बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि कैसे सर्कुलर से हाइपरबोलिक में जाएंगे साइन और कॉस के बारे में, और साइन कॉस के बारे में पता चलेगा तो tan cot आराम से वैसा ही होगा, आगे हम आपको बताते हैं। बेटा यहाँ तक में आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या था कि आखिर है ना साइन जो हमारा सर्कुलर फंक्शन था बच्चे किस तरीके से हाइपरबोलिक में जाएंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन आया कि sin ix is equal to i times of sin hyperbolic x। तो मान लो बच्चे अगर आपके पास रहता है i times of 3x, बेसिकली i बाद में आता है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ i times of sin hyperbolic 3x, ये हो जाता है। ठीक है, अगर हाइपरबोलिक से सर्कुलर में अगर आना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान देना, sin हाइपरबोलिक x बराबर क्या आएगा, sin ix अपॉन i। ठीक है, और आपको पता है जब भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम करेंगे डिनोमिनेटर कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो कंजुगेट से करो या i से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस i से करना चाहिए, डोंट वरी। तो i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस i sin ix। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हाइपरबोलिक से
अगर हम लोग सर्कुलर में आएंगे साइन के केस में, ध्यान देना ये हमारा हाइपरबोलिक फॉर्म था, कौन सा फॉर्म? हाइपरबोलिक। और ये कौन सा फॉर्म है? सर्कुलर। ठीक है, तो हाइपरबोलिक से सर्कुलर में जब हम लोग आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, x तो i में कन्वर्ट हुआ लेकिन माइनस i करके। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो अगर मान लो बेटा अगर आपके पास है sin हाइपरबोलिक 3x, तो बच्चे अगर हम लोग सर्कुलर में आए तो हम माइनस i टाइम्स ऑफ व्हाट लिख देंगे, हाइपरबोलिक 3x। कोई दिक्कत? आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चे कुछ और रिजल्ट की बात हम लोग करें। ये तो हमारा सिंपल साइन और कॉस का क्या था, सर्कुलर से हाइपरबोलिक में कन्वर्जन की बात कर रहे थे। ठीक है बच्चे, इसको मिटा देते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की दिक्कत रही होगी तो आप कमेंट करना बेटा, आई विल ट्राई टू जस्ट है ना आपके कमेंट को हम रिप्लाई करें और आपको कोशिश करेंगे उस चीज को हम क्लियर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग साइन के बारे में देख लिए थे। अब बच्चे बताओ, हमें पता है कि अब आप थोड़ा सा tan की बात करते हैं। इधर हम लोग क्या करते थे सर्कुलर में, tan x बराबर क्या लिखते थे बच्चे, sin x by cos x। हम लोग साथ साथ दोनों को ले चलेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसको रीड करेंगे tan हाइपरबोलिक x बराबर क्या होगा, sin हाइपरबोलिक x by cos हाइपरबोलिक x। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे क्या होगा, sin हाइपरबोलिक x, sin हाइपरबोलिक x का वैल्यू हमें पता था, दिस इज व्हाट, e टू पावर x माइनस e टू पावर माइनस x by 2, और यहाँ पे e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x by 2, 2 से 2 कैंसिल, e टू द पावर x माइनस e टू पावर माइनस x by, ये देखिए ये जो हमारे पास क्या था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसी का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, tan हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब बात करेंगे इसका ग्राफ क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, वो हम लोग देख लें। ठीक है, चलो तो tan हाइपरबोलिक x आया, और इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो आपको पता है बच्चे कि ये हमारा क्या हो गया कि पहला दो फंक्शन का रेशियो है, और आपको पता है कि ये तभी डिफाइंड होता है रियल फ्रेम में जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग इसका डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज होता है एक्सेप्ट जहां पे cos x जीरो हो जाए, जहां पे जीरो होता है तो वहां पे डिफाइन नहीं होता। तो बच्चे इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, और cos x जीरो कब होता है, आपको पता है कि cos x अगर जीरो तो इसे लिख देंगे cos pi by 2, और यहां से ये क्या होता है ना, रियल नंबर के सेट में ये हमारा एक्सक्लूड हो जाता है, 2n + 1 pi by 2 प्लस माइनस सब चलेगा, cos pi by 2 प्लस। ठीक है, इसका मतलब हुआ इसका डोमेन भैया ये हुआ। ठीक है, और रेंज की बात करेंगे तो रेंज इसका सारा रियल वैल्यूज मिलता है। रेंज क्या होता है बेटा, ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, बताते हैं, ग्राफ की बात करें, और जो रियल नंबर है ना, ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये जीरो लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। आगे बहुत इसकी कहानी बताएंगे जब रियल एनालिसिस की बात होगी, या जब हम लोग रियल एनालिसिस में बहुत इसकी बात करेंगे, या जब हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा की बात करेंगे वहां भी इसके बारे में है ना बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा tan x का, और इधर भी देखेंगे है ना ग्राफ क्या होता है, इधर भी ग्राफ का होगा, उसकी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें इन्वर्स भी सीखना है इसका। जितनी बातें आपने क्या सीखा है सर्कुलर में, सारा हम लोग हाइपरबोलिक में सीखेंगे, क्या डिफरेंसेस आते हैं उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा क्या था, डोमेन, मतलब ये tan फंक्शन किसके लिए डिफाइन था, ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता, लेकिन जहां डिनोमिनेटर जीरो हो जाता उसके हमें क्या करना चाहिए, रियल नंबर के सेट से निकाल देना चाहिए, तो डोमेन वो सब नहीं आएगा, बेसिकली डिस्क्रीट आएगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में मिलेगा, वो नहीं इसमें देना चाहिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं बच्चे, इधर तो आप देख लो tan हाइपरबोलिक x के बारे में, अगर हम लोग देखेंगे tan हाइपरबोलिक x, ये हमें मिला e टू द पावर x, e टू पावर माइनस x by e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x। देखो बच्चे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैं पहला लेक्चर में ग्राफ आपको बताया था, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है एक्सपोनेंशियल। अब आप देखो ध्यान देना, डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं होता, तो बेटा इसका डोमेन जो होता ऑल रियल वैल्यू, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि बच्चे बताओ ये भी ऑल के लिए डिफाइन है, ये भी ऑल के लिए, ये भी ऑल के लिए, और ये हर में से क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो डोमेन ऑल रियल वैल्यू। रेंज की बात करते हैं बच्चे, इसका रेंज जो होगा वो आपको समझाते हैं, रेंज क्या होगा, ग्राफ खींचते हैं। बेटा बताओ ये हर हमेशा इससे बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे छोटा होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जीरो रख के, जब जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये e टू पावर 0 का वैल्यू 1, और ये e टू पावर 0 का वैल्यू 1, 1 - 1 0, 0 पे 0 आ रहा है,
ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, ये फंक्शन ऑड होगा, ठीक है, ये भी फंक्शन ऑड होता है, ये भी ऑड होता है, ठीक। अब बच्चे बात करते हैं 0 पे 0 और इन्फिनिटी की बात करें, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी करता, आपको ग्राफ और स्केचिंग उसका भी एक पूरा प्लेलिस्ट हम बनाएंगे कैसे ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 2D में, 3D में भी बच्चे एटलीस्ट 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं, x और y बेसिकली हमारा ये x एक्सिस है, दैट इज डोमेन एक्सिस, और ये हमारा रेंज एक्सिस है। तो ये कन्वेंशन है, ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जब इन्फिनिटी करेंगे तो बच्चे ये 0 हो जाएगा, ये 0, लेकिन ये करीब करीब हमारा क्या हो जाता, दोनों बराबर हो जाता, तो 1 आने की कोशिश करेगा, मतलब बढ़ा है, इन्फिनिटी जाने के पीरियड में क्या होता है, ये 1 आने की कोशिश कर रहा है, 1। और माइनस इन्फिनिटी की बात जब करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी पे ये 0, ये 0, ये -1 होगा, मतलब इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये -1 होगा बेटा, ये +1, तो -1 से 1 के बीच ही हमारा ग्राफ क्या करेगा, इसका y एक्सिस का लॉन्ग सर्कुलेट करेगा, तो डोमेन और रियल वैल्यूज, रेंज जो होगा बेटा वो हो जाएगा ओपन इंटरवल -1 से +1। छोड़ दे। नेचर बेटा क्या था, नेचर हमारा क्या है, इसका नेचर की बात करें, ये तो पूरी कैलकुलस है, ये हमारा कंटीन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b है, सबके लिए बेटा ये कंटीन्यूअस है। ऑड है बच्चे, ये कैसा है, ऑड है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, ऑड टर्म्स है, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये टाइम की कहानी। आगे बढ़े, इधर ग्राफ देख लेते हैं हम लोग सर्कुलर में, ये हमारा हाइपरबोलिक में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साइन कॉस आ गया, बस उतना से ही काम हो जाता है, फॉर नॉलेज पर्पस हम आपको बता रहे थे। अब देखो tan x का ग्राफ रियल में ऐसे होता है बेटा, y एज ए फंक्शन ऑफ tan x, 0 पे बच्चे 0 होता है, π/2 पे क्या देता है, इंफिनिटी, क्योंकि ये हमारा क्या होता है sin x बाय cos x, ये 0 हो जाता और समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी हो जाता। ये चेयर शेप इसका ग्राफ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ग्राफ आपको पूरी कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट मेजर पार्ट इवन देन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, मॉडर्न अलजेब्रा में भी ग्राफ का हम यूज करेंगे, क्योंकि ग्राफ से रियली मैथ फील होता है। और देखो ये 0 पे क्या होगा, 0 देता है, और ये ऑड फंक्शन है, ऑड का मतलब होता है कि वो हमारा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है तो उसका ये इमेज होगा। ये ग्राफ tan का मैंने -π/2 से π/2 के बीच दिया, और ये हमारे क्या था बेटा, पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है विद फंडामेंटल पीरियड, पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड क्या होता है बच्चे, पाई रेडियन के बाद अपने आप को रिपीट करता है, जैसे 0 पे हमारा चेयर बना, अगला कहां बन जाएगा, पाई इंटरवल पे ऐसा चेयर बन जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ आ जाएगा। ये पीरियोडिक है विद फंडामेंटल पीरियड पाई रेडियन, क्लियर है। और देखो अगर हम लोग क्या करते, इसमें मॉड लगा देते, तो मॉड लगाते तो ये ऊपर चला जाता, इसमें मॉड लगाते तो ये ऐसे ग्राफ हो जाता, जस्ट इमेज आ जाता ऐसा। ये ग्राफ हमारा क्या होता है, मॉड tan हाइपरबोलिक x, ठीक है, ऊपर चला जाता, समझ गए। तब उस केस में इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, खैर आगे की बात हम आगे, ठीक है। ये ग्राफ tan सर्कुलर में देख रहे थे, ये हाइपरबोलिक में देख रहे हैं, tan हो गया। अब थोड़ा सा कुछ और आइडेंटिटीज की बात करते हैं, कुछ फार्मूला है, तब हम लोग बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे, जिसकी जरूरत पड़ती है ना, वो देखो। अब बच्चे क्या होता है, देखो सर्कुलर में बेटा हम लोग बोलते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x किसके बराबर होता है बच्चे, ऑलवेज 1 के बराबर। आइडेंटिटी है, आपने 10th में भी प्रूफ किया होगा, दिस इज आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा इक्वेशन और इक्वेशन जो ऑलवेज ट्रू हो, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ज्योमेट्री में इसी को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। हाइपरबोलिक में क्या आएगा बच्चे, वो ध्यान देना, हाइपरबोलिक में आएगा cos हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर माइनस sin हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चे देखो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट होता है, इसको प्रूव करते हैं, 2-3 तरीके से प्रूव करते हैं बेटा, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप क्या करो, ये तो p/h करके आप कर लोगे, इसकी बात करते हैं प्रूफ। ये भी आइडेंटिटी है, दिस इज आइडेंटिटी फॉर ऑल x विल बी रियल। बच्चे ये इन्वर्टेड ए को बोलते हैं फॉर ऑल, क्या बोलते हैं, सभी के लिए। यहां भी कहेंगे फॉर ऑल
x शुड बी रियल। ठीक है, समझ गए? x के सारे रियल वैल्यूज के लिए क्या देगा 1। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट मेथड LHS बच्चे क्या है cos, इसको cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। ये जो रेशियो है ये फिक्स है। ये क्या आता है बच्चे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2 होल स्क्वायर, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऑलवेज यही रेशियो है। ठीक है, जैसा कि आप बोलते थे इधर sin थीटा p बाय h cos थीटा p बाय h, और बच्चे फिर हम लोग ने एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी देखा था। अब बेटा बताओ एलसीएम क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये क्या होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब देखो या तो आप यूज कर लो कि a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, नहीं तो बेटा आप यूज करो फॉर्मूला। इसे क्या लिखेंगे e टू द पावर x का होल स्क्वायर, e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। यहां क्या होगा e टू द पावर x होल स्क्वायर, e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a होल डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और बच्चे यहां से हमें मिलेगा ये 4 है होल डिवाइडेड 4, ये 2 और बेस से में पावर 0 हो जाए, पावर का समेशन होगा 2 इनटू e टू द पावर x माइनस x माइनस माइनस प्लस, फिर ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है x माइनस x बाय 4, और दैट इज e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 बाय 4। e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चे 1 होता है। तो हमारे पास क्या मिल गया 2 into 1 plus 2 into 1 by 4, that is 4 by 4 क्या है 1। बेटा इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। जो हम लोगों ने देखा था कि आखिर हमारा क्या था sin hyperbolic x is what, this is a function, it is correlated with what, है ना, exponential function। exponential function से हमारा क्या था कोरिलेट करके आया था। ठीक है, तो बच्ची हमारा यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया एक तरीका। दूसरे तरीके से बनाते हैं इसको, है ना। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम सेकंड मेथड। क्लियर है बेटा? होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसी से देखो साइन और कॉस से हम लोग क्या करते हैं, सारा रेस्ट हम लोग आइडेंटिटीज निकालते हैं, ये मानते हुए कि हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन आ जाए, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आएगा, जो पार्ट आएगा उसे 0 नहीं होना चाहिए। एक तरीका। दूसरा तरीका से बनाते हैं बेटा सेकंड मेथड। यहां से बढ़ते हैं बेटा सेकंड मेथड, यहां लेते हैं सेकंड मेथड। हमें पता है cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये क्या होता है बच्चे 1। x से आगे रियल वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग x बाय ix कर दी, अभी भी 1 होता cos स्क्वायर ix sin स्क्वायर ix, ये भी क्या होना चाहिए 1। बेसिकली ये जो सिंबल हम लोग देते हैं, हम लोग ये लिखते हैं बच्चे cos x होल स्क्वायर, इट मींस व्हाट cos स्क्वायर x, ऐसे लिखते हैं बेटा। वैसे अगर रहता cos हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर, इट मींस ऐसे लिखेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर, या कभी-कभी ऐसे भी लिखा जाए cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x, एक ही चीज है। ठीक है, समझ गए? ये कोड वर्ड है। तो मैंने क्या किया कि x को रिप्लेस कर दिया ix से, then what will you will get, ये हमें मिलेगा cos ix का होल स्क्वायर प्लस sin ix का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। बच्चे बताओ जब हम लोग सर्कुलर से हाइपरबोलिक में जाते हैं तो i को रिप्लेस कर देते हैं किससे, x से, और यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, i पहले आता था, i करते हैं और यहाँ लिख देते हैं sin हाइपरबोलिक x। ठीक है, हम लोग ने ये देखा था कि आखिर सर्कुलर से हाइपरबोलिक में आने के लिए cos में सिंपली i को x से रिप्लेस कर देते हैं और sin में i पहले लिखते हैं, उसके बाद हाइपरबोलिक आते हैं, ये तरीका। अब बच्चे बताओ तीसरे हम लोग क्या लिखेंगे, cos हाइपरबोलिक x स्क्वायर, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा -1, ये क्या होगा sin स्क्वायर हाइपरबोलिक x बराबर। बेटा ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। ये क्या बच्चे आइडेंटिटी था, अभी भी स्टिल आइडेंटिटी। ठीक है, प्रूफ हो गया। पूरी जो हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ रिजल्ट लेंगे
और बेटा हमने क्या किया, सर्कुलर से ही हाइपरबोलिक में शिफ्ट कर गए। और जितनी बातें हम लोग